साथियों, मैं देव कुमार। आज मैं बात करूंगा कि कैसे 5G का लिंक कोविड-19 बीमारी से है या नहीं। जहाँ आज पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया 5G की अफवाह से भी गुजर रही है। इसका आज हम चर्चा करेंगे इसकी कि क्या 5G का लिंक कोरोना वायरस से है या नहीं है। देखिए साथियों, कोविड-19 एक बीमारी है, जबकि SARS-CoV-2 एक वायरस है। तो SARS-CoV-1 जो वायरस आया था दुनिया में, वो 2003 चाइना में ही आया था, जिसकी रिपोर्ट WHO ने भी दी थी और वह कुछ देशों तक फैला था और उस समय नॉर्मल स्थिति हो गई थी। लेकिन आज दोबारा SARS-CoV-2 दुनिया में दोबारा आया, जिसका संबंध वुहान चाइना से बताया जाता है। वही 5G की बात करें तो 2018 में 5G 4 देशों में सर्वप्रथम लागू हुआ, या उसका सब्सक्राइबर ग्राहकों ने उसको यूज़ करना शुरू किया, जिसमें UK है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, USA है। देखिए, अगर 5G का संबंध कोरोना वायरस से होता तो 2003 में ही 5G का लिंक इससे होता। लेकिन अब देखिए, 5G तो 2003 में था ही नहीं, जबकि वायरस था। दूसरा, अगर वायरस का लिंक 5G से है या होता तो 2018 से 2019 तक लगभग दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे या हैं 5G के। तो सबसे पहले वो इन्फेक्टेड थे, उनकी डेथ होनी चाहिए थी। अब तीसरा, अगर सपोज़ करिए ये टावर है, अगर ये टावर किसी छत पर लगी है, किसी बिल्डिंग के ऊपर लगी है, तो इसकी रेडिएशंस चारों तरफ फैलनी चाहिए। रेडिएशंस सभी दिशा में जाती है, लेकिन जो पेशेंट आ रहे हैं कोविड-19 के, वो इक्का दुक्का आते हैं भीड़ में से। तो इसका लिंक अगर होता तो ये सीधा इन्फेक्टेड बड़े स्तर पर लोग होते, एक जनसंख्या बड़े स्तर पर महामारी की चपेट में आती। लेकिन ऐसा भी नज़र नहीं आता। आज भले ही ग्रामीण स्तर पर यह महामारी पहुंच चुकी है और अपना भयावह रूप लेती जा रही है, तो इससे भी लिंक नज़र नहीं आता। तीसरा, दुनिया में 61 देश के लगभग 61 देश दुनिया में 5G की सुविधा ले रहे हैं और ग्राहकों को दे रहे हैं, जबकि दुनिया का शायद ही कोई देश बचा हो जहां पर कोविड-19 की मरीज ना हो, कोरोना वायरस का कहर ना हो। तो इसका लिंक यहाँ भी नज़र नहीं आता। फिर बात करते हैं वायरस के फैलने की। वायरस कभी भी वेव्स के थ्रू, मतलब रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से नहीं फैलता, जबकि 5G रेडियो वेव से काम करती है। तो ये भी यहाँ पर भी साइंस नकारती है इस चीज़ को। भले ही अफवाह फैला रखी हो, वो एक अलग चीज़ है। तो अफवाहों पर न जाकर हमें खुद को, अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने रिलेटिव्स पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उनको कैसे बचाया जा सके। साइंस का, मेडिकल का हमें पूरा का पूरा यूज़ करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ साथियों, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि पूंजीपति पूरे बहुत बड़े अमाउंट में, हज़ारों लाखों करोड़ में 5G को, इसकी फ्रिक्वेंसी को ख़रीदा है, इसकी वेवलेंथ को ख़रीदा है, तो जब पूंजीपति इतने बड़े अमाउंट में 5G को ख़रीद रहे हैं, इसके वेवलेंथ को, इसकी फ्रिक्वेंसी को ख़रीद रहे हैं, तो क्या वो
चाहेंगे कि लोग बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो 5G से? नहीं। अगर बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु होती है तो कौन इसका सब्सक्राइबर बनेगा? उनको घाटा जाएगा। और मार्केट कब बनती है? जब जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब जनसंख्या ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे तो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? जबकि पूंजीपति पूरा का पूरा प्रॉफिट पे काम करता है। तो मैं पूंजीपतियों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन एक लॉजिकल एक बात कर रहा हूँ कि कैसे नहीं हो सकता। अगर आगे बात करें तो WHO ने भी नकारा है, यूनिसेफ ने भी नकारा है, इनके PIB ने भी नकारा है, और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिसर्च भी नहीं कहती है कि 5G का लिंक कोरोना वायरस से है। भले ही अफवाह है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो वो सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज़र, मास्क, इन पर ध्यान न देकर सिर्फ ऐसे ही 5G पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आपने, मैंने, सब ने अपना करीबी कोई ना कोई खोया है। कोई ना कोई आए दिन खबर आती है कि अब वो नहीं रहा, कल तक तो ठीक था। तो साथियों, ज़रूरत है अवेयर करने की, ज़रूरत है एक दूसरे की हेल्प करने की। रोज़ बेरोज़गार हो रहे लोग, तो जहाँ खाना नहीं है आप खाने के लिए मदद करिए, मेडिसिन के लिए मदद करिए। ये इंसानियत है, एक दूसरे की मदद करिए। एक चीज़ और, मैंने जो कोविड-19 के मरीज़ थे मेरे लिंक में, उनसे मैंने पूछा कि आप इस महामारी से कैसे अपने आप को बचा पाए, कैसे सेफ आप निकले यहाँ से? तो उन्होंने बताया कि वीकनेस नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बॉटल नहीं चढ़ाई, ड्रिप। अगर ड्रिप, कहा कि हम ड्रिप से बचे। फिर मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया कि क्या ड्रिप इसमें ठीक है? तो एलोपैथी के डॉक्टरों ने कहा कि हाँ ड्रिप लगा सकते हैं। जबकि आयुर्वेदिक होम्योपैथी के डॉक्टरों से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ड्रिप नहीं लगानी चाहिए। और फिर मैंने ड्रिप वालों से पूछा कि जो बचे आपने ड्रिप लगाई, तो वो 99% केसों में जिन्होंने ड्रिप नहीं लगाई वो सेफ है। जिन्होंने ड्रिप लगी, जिनके ग्लूकोज चढ़ी, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे का कारण ये है कि पानी जब बॉडी में चढ़ाया जाता है तो बॉडी ठंडी हो जाती है, और बॉडी को हीट की ज़रूरत है वायरस से लड़ने के लिए। तो ये लॉजिकली भी ठीक है, हीट होगी तो वायरस से लड़ पाएंगे। बॉडी ठंडी हो जाएगी तो कब बनेगा तो वायरस जल्दी से लंग्स को जकड़ेगा, और लंग्स को जकड़ेगा तो गले तक पकड़ेगा। तो क्या होगा, कब बनेगा तो पूरा गला जकड़ा जाएगा, और जिससे डेथ होने की संभावना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो साथियों, ज़रूरत है आप भी एक दूसरे के अवेयर करने की। अगर जो मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हो, उनको लगता है कि हाँ लॉजिकली बात है, ठीक है, तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को बचाया जा सके, एक दूसरे की मदद की जा सके। तो मैं यहीं आपको धन्यवाद के साथ खुद को विराम देना चाहूँगा। साथियों, धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।